हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल इग्नू टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप अपना आंसर कैसे लिखें। आज से पहले आप सब जो भी स्कूलों में जो अपने आपने सभी ने एग्ज़ाम दिए होंगे, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर के अभी तक मैक्सिमम आपने पैराग्राफ में लिखे होंगे और उनके अच्छे नंबर भी आपको मिले होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो आंसर आपको लिखना होता है वो प्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि उसकी प्रस्तुति बहुत अच्छी होनी चाहिए। आइए एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन मिला है वो 20 नंबर का है, उसका आप आंसर कैसे करेंगे। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो मतलब उसका जो आंसर है वो प्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हमेशा आंसर की स्टार्टिंग जो आपको करनी चाहिए वो क्या कहते हैं, हमेशा इंट्रो से करनी चाहिए। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है पॉल्यूशन, प्रदूषण, उसके टाइप्स, कॉजेज़ वगैरह हमने लिए हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे जो आंसर है वो इंट्रो से स्टार्टिंग किया है, यानी कि पॉल्यूशन का इंट्रो मैंने यहाँ पे दिया है। और आगे जो है इस टॉपिक यानी कि पॉल्यूशन का हम आगे अर्थ यानी कि मीनिंग लिखेंगे। इंट्रो और मीनिंग दोनों जहाँ तक की है सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। तो आप थोड़ा बहुत अलग करते हुए इंट्रो और मीनिंग लिख सकते हैं। साथ ही आप डेफिनेशन यानी कि पॉल्यूशन ऐसा टॉपिक है कि उसकी डेफिनेशन आपको कहीं ना कहीं क्या आपको हज़ारों उसकी डेफिनेशन एक्सपर्ट के द्वारा मिल जाएगी। आप जब भी डेफिनेशन लिखें दोस्तों, तो आप किसी एक्सपर्ट के द्वारा दी हुई डेफिनेशन लिखें और उनका नाम भी लिखें। इससे क्या होता है कि एग्ज़ामिनर को लगता है कि आपने कि अच्छे से पढ़ा है, जिस टॉपिक पे या जिस भी विषय का आपका पेपर है उसको आपने पढ़ा है। इससे आपका एग्ज़ामिनर पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो आपको अच्छे नंबर देता है। अब यहाँ पे कि जैसा है कि मैंने पहले उसके इंट्रो, मीनिंग और डेफिनेशन दी है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा तो उसमें उसके टाइप्स भी दे रखे हैं, यानी कि प्रकार प्रदूषण के यानी पॉल्यूशन के। तो हमने क्या किया है कि मैंने इसके पॉल्यूशन के पहले टाइप्स लिखे हैं कि 4 टाइप्स उसके होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो इसको हम ऐसे ही लिखकर नहीं छोड़ देंगे। हर कॉज मतलब कि हर टाइप के बारे में हम उसकी मतलब थोड़ा सा उसका ब्रीफ वो करके लिखेंगे और मतलब उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि वायु प्रदूषण क्या है, ये कैसे होता है और इसके कारण क्या है। इस तरीके का हम लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे हम जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण और क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण, जो हमारे मेन 4 जो पॉल्यूशन के प्रकार हैं और कारण हैं, उनको हम लिखेंगे। तो आगे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक साथ हम ये लिख देंगे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो भी हम आंसर दे रहे हैं उसको जो हेडिंग है, यानी जल प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण यानी कि सॉइल प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन सॉरी, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक पेन से हेडिंग हाईलाइट करते हुए लिखें। इससे क्या होता है, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी दिखती है। और हमेशा इसके जैसे कि दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो टाइप्स हैं या कॉजेज़ हमें दिए हैं किसी भी क्वेश्चन के, उनको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसा कि काफ़ी बच्चों की ड्राइंग अच्छी होती है तो वो फ्लो चार्ट वगैरह वैसा बनाकर अपनी प्रेजेंटेशन और अच्छी कर सकते हैं और लिखते भी हैं, आपने कई बार देखा होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है जो क्वेश्चन में आगे था प्रदूषण के, व्हाट इज़ पॉल्यूशन और उसके टाइप्स एंड कॉजेज़। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि
प्रदूषण के कारण क्या क्या होते हैं। इसको भी आप फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही सिंपल आपको समझाने के लिए एक ही कलर में इसको टाइप कर दिया है, लेकिन आप ब्लैक पेन, आप ब्लू पेन आपके पास होता है तो आप दोनों पेनों का यूज़ करें और जो हेडिंग है उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करें। इसमें जो क्वेश्चन आगे है उसमें मैंने आपको समझाने के लिए 7 से 8 मतलब कि उसके कॉजेज़ लिए हैं, जैसे पोल्यूशन किस वजह से होता है, क्योंकि हमारा आंसर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का है, तो 20 नंबर के हिसाब से हमें लिखना भी पड़ेगा, तभी हमें 20 में से 18 या 17 नंबर प्राप्त होंगे। तो उसके लिए हमें लिखना भी होगा, फ्लो चार्ट भी बनाना होगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छे से करनी होगी। इसलिए दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, जैसे हमारा इंट्रो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, वैसे ही हमारा कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कभी भी अपना कोई भी आंसर शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसमें अपना आंसर देने के बाद आपको कंक्लूज़न ज़रूर लिखना चाहिए। आप कंक्लूज़न अपने आंसर से ही जो भी आपको समझ में आता है वो आप लिख सकते हैं, उसमें से कुछ लाइनें उठाकर लिख सकते हैं। इससे आपका एग्ज़ाम यानी कि आपका आंसर एक अच्छा आंसर होगा और इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। अगर आप सब आगे जून एग्ज़ाम के असाइनमेंट वगैरह सॉल्व PDF चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।